जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सीता नवमी कब है। सीता नवमी यानी कि वो दिन जिस दिन माता सीता का जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। राम नवमी हम सभी मनाते हैं, राम नवमी के महत्व को हम सभी जानते हैं। पर जब तक राम नवमी का व्रत आपका संपूर्ण नहीं होता, जब तक आप सीता नवमी के व्रत को धारण नहीं करते हो। तो इस वीडियो में जानेंगे सीता नवमी का क्या महत्व है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इस बार साल 2025 में सीता नवमी कब है, क्या क्या भोग आपको समर्पित करने हैं और कुछ विशेष सावधानियां। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उसको स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सीता नवमी वो दिन है जिस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। माता सीता कौन है? प्रभु श्री राम है शक्तिमान और माता सीता है उनकी अंतरंगा शक्ति। माता सीता की शक्ति से ही प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। और अगर हम माता सीता का आश्रय लेते हैं तो प्रभु श्री राम की कृपा हमें सार्थकता से ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए, अगर आप लोग रामनवमी का व्रत करते हो तो आपको सीता नवमी का व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप राम नवमी का व्रत नहीं करते, ऐसे में आप लोग सीता नवमी का व्रत स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी पूजा अर्चना वंदना तो आपको अवश्य ही करनी है। ठीक है, देखिए सीता नवमी के दिन हमें कैसी दिनचर्या रखनी है और क्या करना है, पहले उस पर बात करते हैं। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा करिए। अगर आपके पास राम दरबार है, राम जी सीता मैया की कोई भी तस्वीर है, कोई भी श्री विग्रह है, तो उन्हें आपको पंचामृत से इस दिन अभिषेक करवाना चाहिए। सुंदर सीता मैया का, प्रभु श्री राम का श्रृंगार कीजिए, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाइए। ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत है तो पोशाक आप उस हिसाब से ही पहनाइएगा। अगर आपके पास श्री विग्रह नहीं है तो फिर आप लोग चित्रपट की सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है, पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए? तो देखिए, मध्याह्न में सीता माता का प्राकट्य माना गया है। जैसे प्रभु श्री राम का प्राकट्य भी मध्याह्न में है, वैसे ही माता सीता का जो प्राकट्य है वो भी मध्याह्न का ही है। तो आप या तो मॉर्निंग से लेकर मध्याह्न तक कभी भी पूजा कर सकते हो। ठीक है, पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना है? पूजा में सबसे विशेष जो ध्यान रखना है वो है कि प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों के साथ में ही आप लोगों को पूजा करनी है। या तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हो। अलग से अगर चौकी लगाते हो तो फिर आप कलश भी रख सकते हो। ठीक है, उसमें आप या तो चित्रपट रख सकते हो या श्री विग्रह, जो भी आपके पास है। और घर के मंदिर में भी पूजा विधि दोनों में सेम ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, चित्रपट अगर है तो जल के छींटे देकर उन्हें शुद्ध कीजिए। वस्त्र रूप में आप माता को चुनरी अर्पित कर सकते हो। ठीक है, कलावा प्रभु को अर्पित कर सकते हो, जनेऊ अर्पित कर सकते हो। अगर श्री विग्रह है तब तो आप उन्हें बहुत ही सुंदर श्रृंगार कीजिए, पोशाक धारण करवाइए। जितने तरह के फूल आपको मिल सकते हैं उतने तरह के फूल आपको चढ़ाने चाहिए। लाल कलर का, जो भी कलर के पुष्प मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम है तो हमें ऐसे पुष्प चढ़ाने चाहिए जो हमारे प्रभु को, हमारी माता सीता को शीतलता प्रदान करे। इत्र सेवा इस दिन आपको अवश्य ही करनी है भगवान की। तो जो भी गर्मियों का इत्र होता है जो ठंडक प्रदान करता है, जैसे मोगरा हो गया, खस हो गया, ऐसे इत्र आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको भोग क्या लगाना है? तो भोग में आप ऐसी वस्तुओं का भोग लगाइए जो माता को शीतलता प्रदान करें, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम है। तो आप मौसमी फल का भोग लगा सकते हो, सत्तू का भोग लगा सकते हो, दही छाछ का भोग लगा सकते हो, मैंगो जूस, केरी का पना, इन चीजों का भोग आप लगा सकते हो। ऐसी चीजें जो उन्हें शीतलता प्रदान करे, उन चीजों का आप लोग भोग लगा सकते हो। देखिए, माता सीता को ना हमें श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप सुहागिन हैं तो अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सुहागिन नहीं है, कुंवारी कन्या है, तो आपको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो श्रृंगार का सामान आप अर्पित कीजिए। श्रृंगार का सामान आप पूरे दिन में कभी भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो घर पर। अब अगर घर पर अर्पित करते हो तो फिर इस सामान को आप आपके घर में जो भी बड़ी हैं आपसे, मतलब आपके ससुराल पक्ष में, उनको आपको देना है। अपने मायके पक्ष में किसी को भी नहीं देना है। या फिर आप मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मणी को, पंडिताइन को, या अपने से बड़ी किसी भी सुहागिन स्त्री को आप ये सामान जो है वो बाद में भेंट कर सकते हो, जो आपने माता सीता को चढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, माता सीता से हमें जो मेन प्रार्थना करनी हो, हमें ये करनी है कि वे हमें अपनी भक्ति में अग्रसर होने का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग वो हमें दिखाएं, और उस मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आने वाली है उन सभी कठिनाइयों का सामना करने की सामर्थ्य, शक्ति वो हमें प्रदान करे।
क्योंकि जब तक माता सीता की कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु श्री राम के दर्शन हमें कभी भी नहीं हो सकते हैं। माता सीता करुणा की मूर्ति है। आपको पता है माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? राजा जनक जब अपनी भूमि पर हल जोत रहे थे, वो सूखे से बहुत अधिक परेशान थे, तो वो अपनी भूमि पर हल जोत रहे थे और वो था मध्याह्न का समय। और जो जोती हुई भूमि रहती है उसको सीता कहा जाता है। और जोतते जोतते उन्हें वहां धरती में से एक स्वर्ण की पेटी में एक बहुत ही सुंदर कन्या प्राप्त होती है। उस कन्या का वो लालन पालन करते हैं और क्योंकि वो जोती हुई भूमि से आई थी इसीलिए उनका नाम सीता रखा जाता है। उनको धरती से जन्म लेने के कारण उनका एक नाम जो है उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। माता सीता के कई नाम है, पर जो सीता नाम उनका है वो नित्य नाम है। जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनकी जो द्वारका लीला थी, उनकी जो गोकुल लीला थी, वृंदावन लीला, उसमें कृष्ण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय कृष्ण रखा, उनका नित्य नाम है कृष्ण जो पहले से था। उसी प्रकार जैसे राम भगवान है तो उनका नित्य है जो नाम वो राम नाम है। सीता माता का जो नित्य नाम है वो है सीता। जो उन्हें देखिए, सीता माता को कोई जरूरत नहीं थी मनुष्य जीवन लेने की और इतने सारे कष्टों को भोगने की, लेकिन वो हमारे लिए एक आदर्श साबित कर रही है। वो हम लोगों को सिखा रही है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में हमें कार्य करने चाहिए, कैसे हमें डिसीजंस लेने चाहिए। ये सारी चीजें हमें माता सीता सिखा रही हैं। तो हमें उनके इस आदर्श जीवन से जो है सीख लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। तो सीता नवमी के दिन आपको माता सीता की सेवा करनी है, प्रार्थना करनी है, उनके नामों का जप आप कर सकते हो। ओम सीताय नमः इस मंत्र का जप आप कर सकते हो, नहीं तो आप प्रभु श्री राम के नाम का भी जप कर सकते हो। उससे माता सीता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और देखिए इस दिन ना सुबह में भी पूजा करनी है और शाम को भी पूजा करनी है। शाम को आप नॉर्मल पूजा करिएगा, अगर चौकी आपने रखी तो वो तो आप नेक्स्ट डे ही हटाओगे, तो आप चौकी पर ही नॉर्मल पूजा कर लीजिए। अगर घर के मंदिर में है तो संध्या वंदन जैसे हम लोग घर पर करते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को संध्या वंदन करना है। देखिए दान का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो वैशाख का पवित्र महीना चल ही रहा है, लेकिन सीता नवमी इस दिन भी आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। अब आप दान क्या क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी दान आप करना चाहते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो दान आप कर सकते हो। आप गौ माता की सेवा अवश्य ही कीजिए। इन सभी कार्यों से माता सीता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगर आपको कोई जरूरतमंद मिल रहा है, कोई गरीब मिल रहा है जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो आप उसकी सहायता भी अवश्य ही कीजिएगा। जल दान करने का मौका अगर आपको मिलता है तो आपको जल दान भी अवश्य ही करना चाहिए। आपको पता है माता सीता का स्वभाव ऐसा था कि वे किसी को भी दंड देना कभी नहीं चाहती थी। अगर आप लोगों ने कभी रामायण सुनी होगी, देखी होगी, या रामचरितमानस का पाठ अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे कितने ही अवसर आए जहां पर कई सारे असुर थे, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने माता को कष्ट प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद भी माता ने उन सभी को जीवन दान दिया, उन सभी पर अपनी करुणा दिखाई। तो देखो जीव मात्र पर दया करना हमारी माता सीता का स्वभाव है। वो बहुत, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। एक आदर्श पत्नी कैसी होती है वो हम माता सीता से सीख सकते हैं। एक आदर्श नारी कैसी है वो हमें माता सीता से सीखना है। कैसे अपने से छोटों को प्रेम करना है, बड़ों का सम्मान करना है, किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करना है, किस प्रकार से अपने सभी कर्तव्यों को निभाना है, ये सभी कुछ सीख हमें माता सीता से मिलती है। तो देखिए माता सीता की जो कथा है जो आपको सीता नवमी पे सुननी चाहिए, उसका भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा। वो वीडियो आप लोग जरूर सीता नवमी के दिन चेकआउट करिएगा। इस बार सीता नवमी कब है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं 5 मई 2025 को करनी है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं 6 मई 2025 को करनी है। तो सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए नवमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 5 मई 2025 को सुबह 7:35 पर शुरू हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति जो है वो 6 मई 2025 को सुबह 8:40 पर हो रही है। अब हम हिंदू धर्म में आप लोगों को पता होगा हम हर व्रत और त्योहार सिर्फ उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं। तो देखिए 5 मई को 7:35 पे शुरू हो रही है नवमी तिथि, लेकिन सूर्योदय उसके पूर्व ही हो जाएगा और जब सूर्योदय हो रहा है उस टाइम पर हमें अष्टमी तिथि मिल रही है और 6 मई को 8:40 पे नवमी तिथि समाप्त हो रही है, लेकिन सूर्योदय के समय पर हमें नवमी तिथि मिल रही है। तो ऐसे में सीता नवमी का जो पर्व है वो 6 मई 2025 को मनाया जाएगा। काफी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको 5 मई 2025 का भी बोल रहे हैं। अब देखो ये अपने अपने मत पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का मत ये रहता है कि सीता मैया का जन्म जो है वो मध्याह्न में हुआ था, तो मध्याह्न में उनको नवमी तिथि चाहिए, इसलिए वो लोग 5 मई को करेंगे, क्योंकि 6 मई को तो सुबह 8:40 पे ही समाप्त हो जाएगी।
कुछ लोगों का मत होता है कि हम उदया तिथि के हिसाब से ही व्रत करेंगे, उदया तिथि के हिसाब से ही सेलिब्रेट करेंगे, तो वो लोग 6 मई को कर रहे हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सीता नवमी जब भी आप लोग सेलिब्रेट करते हो, जिस भी दिन आप लोग व्रत रखते हो, उस दिन जो नवमी तिथि है वो अष्टमी के साथ युक्त नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें 5 मई 2025 की, तो इस दिन नवमी तिथि जो है वो अष्टमी के साथ युक्त होकर आ रही है। तो ऐसे में हम लोग जो है वो सीता नवमी का व्रत श्रेष्ठ कर मानकर 6 मई 2025 को ही कर रहे हैं। मैंने दोनों में ही आपको डिफरेंस बता दिया है। अब ये पूर्णतः आपके ऊपर है, आप 5 मई 2025 को करते हैं या 6 मई को करते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो आपको श्रेष्ठ कर होगा अगर आप लोग 6 मई 2025 को करते हो। तो सीता नवमी की सारी जानकारी मैंने आज इस वीडियो में आपको दे दी है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।